कृष्ण जी की कालिया नाग दमन की कहानी। कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं में कालिया नाग का दमन एक प्रसिद्ध कथा है। ये कहानी उनके साहस, शक्ति और गोकुल वासियों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। कालिया नाग का आतंक। यमुना नदी गोकुल वासियों के जीवन का मुख्य स्रोत थी, लेकिन उस नदी के एक हिस्से में कालिया नामक एक जहरीला नाग रहता था। उसकी विषैली गैसों और जहर के कारण यमुना का पानी काला हो गया था और वहां कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। गोकुल के लोग उस हिस्से में जाने से डरते थे। कृष्ण ने संकट को समझा। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके मवेशी गलती से कालिया नाग वाले हिस्से में पानी पीने चले गए। जैसे ही गायों ने पानी पिया, वे बेहोश होकर गिर पड़ीं। कृष्ण ने तुरंत अपनी शक्ति से उन्हें जीवित किया और तय किया कि वे कालिया नाग का अंत करेंगे। कृष्ण का यमुना में प्रवेश। कृष्ण ने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं इस समस्या का हल निकालता हूँ। फिर वे नदी में कूद गए और गहराई में जाकर कालिया नाग से भिड़ने लगे। कालिया नाग ने गुस्से में आकर कृष्ण को अपने फनों से लपेट लिया। ये देखकर गोकुलवासी डर गए और यमुना किनारे इकट्ठा हो गए। यशोदा मैया भी घबराकर कृष्ण की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। कालिया नाग का दमन। कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से कालिया नाग के बंधन से खुद को छुड़ा लिया। उन्होंने कालिया के फनों पर चढ़कर नृत्य करना शुरू किया। जैसे जैसे कृष्ण ने अपने नृत्य की गति बढ़ाई, कालिया कमजोर पड़ने लगा। नाग के फनों से रक्त बहने लगा और उसने हार मान ली। कालिया नाग को शरण देना। कालिया ने कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने उसे दया करते हुए कहा, तुम अब इस नदी को छोड़कर चले जाओ और भविष्य में किसी को नुकसान मत पहुंचाना। कालिया और उसकी पत्नी ने कृष्ण को प्रणाम किया और हमेशा के लिए यमुना नदी छोड़कर चले गए। गोकुलवासियों की खुशी। जब कृष्ण नदी से बाहर आए तो गोकुलवासी उनकी जय जयकार करने लगे। यशोदा मैया ने उन्हें गले से लगा लिया और उनकी बहादुरी पर गर्व महसूस किया। यमुना का पानी फिर से स्वच्छ हो गया और गोकुलवासी बिना किसी डर के वहां रहने लगे। कृष्ण जी की बाल लीला, उखल बंधन और यमलार्जुन वृक्ष की कहानी। गोकुल में कृष्ण की नटखट लीलाएं हर किसी के दिल को आनंदित कर देती थीं। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है उखल बंधन और यमलार्जुन वृक्ष की। कृष्ण का माखन चुराना। कृष्ण माखन के इतने शौकीन थे कि जब यशोदा मैया माखन छुपा देती तो वे उसे हर हाल में ढूंढकर खा जाते। एक दिन कृष्ण ने मटके का माखन चुराकर खाया और आसपास खेल रहे बंदरों को भी खिला दिया। यशोदा मैया ने ये सब देख लिया। उन्होंने गुस्से में कृष्ण को सजा देने की ठानी। कृष्ण को उखल से बांधना। यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़कर उखल जुते हुए लकड़ी के टुकड़े से बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वे रस्सी बांधती तो रस्सी छोटी पड़ जाती। मैया हैरान हो गईं और आखिरकार थक गईं। कृष्ण उनकी परेशानी देख मुस्कुरा रहे थे। अंत में जब यशोदा ने उन्हें ममता से देखा तो भगवान ने अपनी माया हटाई और रस्सी पर्याप्त हो गई। यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार। कृष्ण उखल से बंधे हुए घर के आंगन में रेंगते रेंगते एक जगह पहुंचे जहां दो विशाल अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। ये दो वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे, जिन्हें एक ऋषि ने उनके अहंकार के कारण वृक्ष बनने का श्राप दिया था। जैसे ही कृष्ण उखल लेकर उन वृक्षों के बीच पहुंचे, उन्होंने उखल को जोर से खींचा। अचानक एक तेज आवाज के साथ दोनों वृक्ष गिर गए और उनसे दिव्य रूप में नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे कृष्ण, आपके स्पर्श से हमें मुक्ति मिली। हमें अहंकार से छुटकारा मिला। आपका धन्यवाद। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अपने जीवन को सच्चाई और भक्ति के साथ जियो। गोकुलवासियों का आश्चर्य। गोकुलवासियों ने जब ये दृश्य देखा तो वे चकित रह गए। सबने सोचा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन यशोदा मैया को बस यही लगा कि उनका लाला कितना नटखट है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान का हर कार्य एक उद्देश्य के साथ होता है। कृष्ण की लीलाएं न केवल आनंदित करती हैं,
बल्कि हमें अहंकार, ममता और भक्ति का महत्व भी सिखाती हैं।